welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students we discuss about chapter number 2. Chapter number 1 already discuss कर चुकी हूँ linear equations वाला. आज हम क्लास 9 का chapter number 2 डिस्कस करने वाले हैं rational number. ये किसके लिए वीडियो? You already know about that. जामिया and the AMU यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन 2025 सेशन की बेटा उसका आज मैथ्स का सेकंड चैप्टर कराया जा रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द बुक आपको सेकंड चैप्टर मिलेगा इस वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर. नाउ वी कंटिन्यू अबाउट द सेकंड चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सीधा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा वो डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज रेशनल नंबर? तो आई नो दैट आपने क्लास 8 में या वैसे भी पता होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो वही सिमिलर रेशनल नंबर्स होते हैं. उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ. द नंबर ऑफ द सम द फ्रॉम a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0 are called rational number. Now you see the rational number. What is the rational number means? Means है बेटा इसका जहाँ पर जिसका सम a upon b बेसिकली जो अपॉन में लिखे जाते हैं डिजिट्स उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं. जहाँ a और b इंटीजर्स है. इंटीजर्स क्या होते हैं? डिजिट्स. यानी कि डिजिट्स मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हमारे डिजिट्स है जितने भी हमारे नंबर्स है दैट्स आर कॉल्ड द मैथमेटिकल थोड़ी एडवांस टर्म है इंटीजर्स. ठीक है. तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाते हैं. इंटीजर्स होते हैं इसके अंदर और जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो b है आपका a अपॉन b लिखा है ये होता है डिनोमिनेटर. तो ये डिनोमिनेटर बेटा जो है वो जीरो नहीं होता मतलब नॉट इक्वल टू जीरो रहता है. यानी कि हम एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो ये आपका कुछ भी नहीं माना जाएगा. इफ ये होता है तो ये हम कर भी सकते हैं कंसिडर्ड बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड. जैसे उन्होंने बोला b इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होता है. दैट इज द रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ ताकि रेशनल नंबर्स आपके लिए मे बी और ज्यादा इजी रहे. वो क्या है? हाँ जी. नाउ यू सी द रेशनल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वो क्या आएंगे? ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बेटा जो नोट डाउन करा रही हूँ ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये दैट इज अभी आपका लॉन्ग पाथवे है तो आपको रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलेगा. तो उसमें आप इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं. नोट्स होंगे आपके पास तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं और ये सब चीजें आप कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए इसका. A rational number is said to be सीधा rational number is said to be positive. rational number क्या बोला है? is said to be positive if it is positive यानी कि कोई भी इंटीजर जो पॉजिटिव डिजिट्स में जिसके अंदर नेगेटिव नहीं है. if न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर either be positive are both नेगेटिव. इसका मतलब ये है इनकी ये नेगेटिव है. यहाँ पे अगर मैं कोई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ले लेती हूँ दैट्स आर द पॉजिटिव बेटा क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइनस का साइन नहीं लग रहा है तो यहाँ कोई नेगेटिवनेस है ही नहीं. तो ये चीज वो बोल रहा था रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव. उसने अगर बोला है कि वो एक पॉजिटिव डिजिट्स है इफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आइदर बी पॉजिटिव यानी कि वो एक पॉजिटिव डिजिट्स नहीं है वो होता है नेगेटिव. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैंने इसकी तरफ लगा दिया माइनस और ये माइनस माइनस इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो डेट मीन्स ये ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में. बट ये रहेगा हमारा नेगेटिव ही. ये लाइन ये बोल रही है कि हमने माइनस से माइनस कैंसिल तो कर दिया बट इट्स नॉट अ चेंजिंग ऑन द पॉजिटिवनेस इट्स ओनली द नेगेटिवनेस. सेकंड पॉइंट द रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव. जब रेशनल नंबर कहेगा कि मैं नेगेटिव हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपोजिट साइंस उसके न्यूमरेटर अपोजिट साइंस हो जाएंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेसिकली ये है जब क्वेश्चन बोले पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट रहेगा नेगेटिव और क्वेश्चन बोले पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अपोजिट रहेगा उसका पॉजिटिव. ये रेशनल नंबर के 3 पॉइंट्स है जिसमें रेशनल नंबर को डिफाइन और रेशनल नंबर को सॉल्व किया जा सकता है बेटा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इफ a अपॉन b आर नॉन जीरो नंबर्स है ना. जब a अपॉन b एक नॉन जीरो नंबर्स होंगे तो नॉन जीरो नंबर्स होंगे तो क्या होगा देखते हैं. देखो इफ a अपॉन b इज नॉन जीरो नंबर मैं इसको रब कर रही हूँ.
अपॉन बी एक नॉन जीरो नंबर होंगे, ठीक है। तो नॉन जीरो जब नंबर्स होंगे ये, तो हमारा इंटीजर क्या बनेगा, फिर देखें इंटीजर बनेगा a अपॉन बी बराबर रहेगा, अगर यहाँ पे मैं किसी भी डिजिट्स को ले लूंगी, ये कोई सा भी वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ड्रामा ए टू जेड तक वर्ड्स आते हैं, यानी कि जितने भी एबीसीडी आती है उसको हम सारे को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय बी अपॉन एम, एम मैंने कोई भी डिजिट ले लिया, एम इज नॉट अ सफिशिएंट वर्ड। तो यहाँ पे बेटा ये चीज इन्होंने बोला कि अगर नॉन जीरो नंबर के इंटीजर्स का कुछ करेंगे तो वो ये बनेगा। अगर मैं बताऊं कॉमन, इफ ए अपॉन बी रेशनल नंबर है, ठीक है, और वो बनना है एम इज अ कॉमन, क्या बनना है, कॉमन डिजिट्स बनना है, तो क्या बनेगा, डिवीजर उनका क्या रहेगा, डिवीजर ऑफ बोथ ए एंड बी, क्या बनेगा उनका ए अपॉन बी का, सेम एग्जैक्टली। इन दोनों का डिवीजर अगर सेम है तो ये दोनों कॉमन रहेंगे, जो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। आई होप दैट इज क्लियर कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला डिवीजर इक्वल है, डिवीजर कॉमन है, तो इनका वेरिएशन भी और इनके जो सारे डिवीजर है वो भी सिमिलर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला, आज आगे बोला अ रेशनल नंबर ए अपॉन बी सेड टू बी अ स्टैंडर्ड वर्ड, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इन द इंटीजर कॉमन पॉजिटिव 1 बाय बी। देखिए फॉर्मूला है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जब भी ये चीज आती है तो दैट मीन्स ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। अगर मैं ऐसे करके इसे चेंज करूं, ए अपॉन बी सी अपॉन डी मैंने रख लिया है यहाँ पे, और ऐसे कोई डिजिट्स आती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर्स निकालेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला में बेटा, हम इसको लिख देते हैं ए और की डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी से हमारी सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब हमें ऐसे दिया जाएगा और ऐसे दिया जाएगा तब हम ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दैट इज अ मेथड जैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। आगे बढ़ते हैं, टू कॉमन टू पेयर ऑफ रैशनल नंबर कंप्रेस टू बी अ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, टेक एलसीएम दीज ऑफ द पॉजिटिव डिजिट्स। क्या होता है, जब हमारे सारे के सारे डिजिट्स ऊपर वाले पॉजिटिव है या नीचे की कुछ सिमिलर चीज चल रही है, तो हमें क्या करना होता है, ये सारे पॉजिटिव डिजिट है तो जितने भी डिनोमिनेटर है इनके अगर हम एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वाले खाली रह जाएंगे तो उस क्वेश्चन को हम वैसे सॉल्व करेंगे। कैसे, नाउ यू सी, मैंने यहाँ पे ले लिया 3 + 6 + 9 10, दैट्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में इन सब के पास सपोज कुछ और अलग अलग डिजिट्स थे, तो इनके पास ये था, इसके पास कुछ और था, तो इन सभी का मैंने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद मेरा ये आ गया, तो ये मेरे बाकी के ऊपर के डिजिट बेटा ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। तो दैट्स आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जब ऐसा कुछ होता है तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाए, देन ऊपर वाला प्लस माइनस जो भी है उसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए इफ a अपॉन b आर द टू रैशनल नंबर्स, नाउ वी कम ऑन द फॉर्मूला सेशन। ये फॉर्मूला सेशन चैप्टर है, ठीक है। नाउ वी कम ऑन द फॉर्मूला चैप्टर, ठीक है। देखो इसका सबसे पहला है a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अभी बताती हूँ क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू में प्लस a अपॉन बी, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, कम्युनिटेटिव सॉरी प्रॉपर्टी। थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू में a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, दैट्स आर कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नाउ यू सी, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, क्या चीज है ये। तो बोला a अपॉन बी और c अपॉन डी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यों है, क्योंकि ये क्लोज एक बॉक्स में क्लोज है और अब आपस में सॉल्व होंगी, तो दैट्स आर द क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि सबसे इजी है। अब उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है बेटा, एडिशन ही एडिशन है। हमने क्या करा, इनकी पोजीशन को रिवर्स करा, a अपॉन बी सी अपॉन डी था, सी अपॉन डी ए अपॉन डी कर दिया, उसी चीज को हम कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। यहाँ बात करते हैं, यहाँ गए 3 डिजिट्स वाले, है ना, a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट के बाहर। तो हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी ऑटोमेटिकली, तो मैंने क्या करा, एक बार इसको बाहर रखा और इन दोनों को अंदर रख दिया, इसी चीज को एसोसिएटिव लॉ ऑफ
एडिशन बोलते हैं। दैट मीन्स जो तीसरा डिजिट है वो भी इन दोनों के इक्वल है, ऐसा नहीं है वो अलग ही है, वो इन दोनों के साथ ही इंक्लूडेड है। आई होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी ये चीजें हैं जो इसमें एक्सप्लेनिंग वाली हैं फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग। बेटा आपको एक चीज बताती हूँ, वी नो द मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड, कभी कभी हमारी मल्टीप्लीकेशन जो है वो रिपीटेड रहती है, काफी बार रहती है रेशनल नंबर्स के अंदर। क्वेश्चन देते हैं, चलो ठीक है, ये 1+1+1+1+1 अपॉन में ये ऐसे करके, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ऐसी और सबके नीचे सपोज 5 है, 5 है, 5 5 5, ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटा, ये सिंपल ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप बोलेंगे मैम नीचे वाले को प्लस कर दो, ऊपर वाले को प्लस कर दो, प्लस बीच में, सॉरी मैम नीचे वाले को प्लस कर दो, ऊपर वाले को भी प्लस कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन ले लेते हैं हम, और फिर देन 1+1+1+1+1 जितने भी 1 है वैसे लिख के देन उसको सॉल्व करते हैं। तो दैट्स आर द कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशनल नंबर। क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशनल नंबर, जहां पे इक्वली चीजों को डिफाइन करा गया है। आई होप दैट इज क्लियर ऑन यू। अब बात करते हैं लाइक और अनलाइक, अनलाइक डिनोमिनेटर्स की। अनलाइक डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, जब जहां पे डिनोमिनेटर्स टोटली डिफरेंट हो सामने वाली पोजीशन से दूसरे वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे 6/8 है तो यहाँ पे 17/9, ऐसा कुछ हो जहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। सपोज न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, दैट्स आर कॉल्ड द अनलाइक नंबर्स, जहाँ पे डिनोमिनेटर उनके सेम नहीं है, तो दैट्स आर कॉल्ड कौन से, अनलाइक। आई होप दिस चैप्टर क्लियर ऑन यू। रेशनल नंबर्स में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इससे पहले आप लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर देख लेना, ताकि आपको वेरिएबल्स, इंटीजर्स, इक्वेशंस को, सब चीजों को सॉल्व करना आए हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर 9th क्लास का क्लियर हो चुका है मैथ्स में बेटा। ऐसे ही मैं सिलेबस सारा कंटिन्यू करा दूंगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के लिए रेडी रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।